हाँ 46। इसमें वायर बता रहा है जिसमें चार्ज Q दे दिया गया, चार्ज Q और लेंथ L। ये Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है पूरी लेंथ पर, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो L/2 L/2 हो जाएगा। और इस पॉइंट पर, पॉइंट P बता रहा है इसको, सेंटर को O बता रहा है, इस डिस्टेंस A की वैल्यू से दे दी लास्ट में √3/2L, √3/2L। इस पॉइंट पर इस चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसके अलग अलग एलिमेंट्स के कारण जो फील्ड होंगे, टॉप एलिमेंट की वजह से देख लो, टॉप एलिमेंट की वजह से फील्ड ऐसे होगा, और लोअर एलिमेंट की वजह से फील्ड ऐसे होगा। यस सर। तो दोनों का सर, अब तो ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना। हाँ ये अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ही हो रहे हैं। लोअर की वजह से ये फील्ड होगा और अपर की वजह से ये फील्ड होगा। यस सर। और जितने भी बीच के एलिमेंट हैं, हर एक कारण फील्ड ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होंगे बहुत सारे, ये ऐसे। समझ आ रहा? यस सर। तो इन सब के ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हाँ और ये वाले सब प्लस हो जाएंगे। सब प्लस हो जाए। इतनी मतलब तो किलो हो गए ना, कई सारे क्वेश्चन हो चुके अब तो। यस सर। अब आप किसी एक एलिमेंट को पकड़ लो, ऐसे एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल पहले निकाल दो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये L/2 है, tan थीटा L/2 अपॉन दिस, हाँ तो 1/√3 है। L/2 1/√3 है, यानी 30, ठीक है, सही है, 30 डिग्री यानी कि π/6। क्लियर? या 30 डिग्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जनरल एलिमेंट को पकड़ लें जो थीटा एंगल पर हो और d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो, ठीक है? सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो हर एक पॉइंट से आ रही है ना। मैं सोच रहा था पहले कि हम उसके दोनों साइड को पॉइंट चार्ज के हिसाब से और करके, और उसमें फिर तो बहुत आसान हो गया था, फिर तो बहुत आसान हो गया था, फिर तो दो ही फील्ड होते हैं बस, और रिजल्ट निकलता रहा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर एलिमेंट के कारण निकालना पड़ेगा। अब यहाँ एलिमेंट आराम से नहीं निकलेगा, ये ध्यान देना। आप एक ऐसी रॉड के ऊपर विचार करो जो L रॉड, L ये L रॉड, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल मान लो। अब अगर मैं इस रॉड को थीटा टर्न कर दूं, तो इसका L ऐसा हो जाएगा, ये, यानी अगर ये रॉड हॉरिजॉन्टल से थीटा टर्न होगी तो उसका दूसरा वाला पार्ट वर्टिकल से थीटा टर्न हो जाएगा। कि फाइनली अगर ये 90 डिग्री टर्न होगी तो L ऐसा आ जाएगा, वो 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। समझ रहे हो? और जब आर्क होता है तो आर्क रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, वेरी स्मॉल,
very small arc, when it is taken as a straight line. Yes. For angle d theta, it is almost straight and perpendicular to both. ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा मामला, जी सर। केस जरा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, मैं ये वाला एंगल बना रहा हूं, ये डी थीटा, ओके। यस सर। और ये है एलिमेंट्री पार्ट इसका, इस लंबाई को डीएल मान लो, डीएल। देखिए आर का काम लिखा है, आर का काम दिए करेगा। यस सर। और ये यहां से थीटा टर्न पे है, तो ये वर्टिकल थीटा टर्न पे होगा। यस सर। यानी कि इस पॉइंट से इसे परपेंडिकुलर कर दो, परपेंडिकुलर, ये होगा आर्क, ना कि ये तो टेढ़ा होगा, ये आर्क नहीं है, ये आर्क यस सर। जो डीएल से थीटा एंगल पे, यानी डीएल का कॉस कंपोनेंट है। हाँ। ये जो आर्क है, ये डीएल का कॉस थीटा कंपोनेंट, ये आर्क, समझ आ गया? यस सर। एलिमेंट्री चार्ज निकालो पहले, यही काम करो। पहले एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है डीएल कॉस थीटा और रेडियस ये भी कर, इसको फिलहाल आर मान लो, आर मानना पड़ेगा, फिलहाल आर मान लो उसको, ठीक है। ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है ये वाला परपेंडिकुलर डीएल कॉस थीटा, ठीक है बेटा। यस सर। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू क्यू टोटल है अपॉन एल, ये चार्ज और यूनिट लेंथ आई है, और आपको चाहिए डीएल लेंथ इनटू डीएल, ये चार्ज था जो पॉइंट चार्ज, क्लियर। यस सर। अब आप इसको क्या करेंगे, डीएल को हटाने का प्रयास करें इससे, Q बाई एल, और डीएल की वैल्यू आर डी थीटा आर डी थीटा बाई कॉस थीटा, समझ में आया? यस सर। यानी एलिमेंट चार्ज निकल गया। अब आप इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां फील्ड निकालें, कितना होगा, ठीक है। डी आराम से निकालना। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो 1/4πε0 की वैल्यू बाद में लिख देंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज है इस पर क्यू आर डी थीटा अपॉन कॉस थीटा यस सर। एल कॉस थीटा, क्यू आर डी थीटा अपॉन एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, समझ आया? यस सर। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा इससे, ये फील्ड निकल जाएगा वाला, ठीक है। यस सर। अब आप नेट फील्ड की तरफ आ जाइए। सो नेट फील्ड, इन अलग अलग एलिमेंट से कारण फील्ड ऐसे में है, इसके ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी डी के कॉस थीटा कंपोनेंट प्लस होंगे बस, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। यस, डीई के कॉस थीटा कंपोनेंट को आप इंटीग्रेट करोगे, यस सर। और ये कहां से शुरू करोगे,
जब थीटा की वैल्यू -30, हाँ -30 से -5/6 से या +7। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया बस। यस सर। ये वीडियो में नहीं आ रहा। नेट फील्ड इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे आएगा, नेट फील्ड इज इक्वल टू डीई का कॉस कंपोनेंट लोगे और कॉस कंपोनेंट को प्लस कर दो, इंटीग्रेट -π/6 टू +π/6। इतनी बात समझ आ गई बात तो आराम से यस सर। बस कर लो। डी की वैल्यू पुट करेंगे, या देखिए डीई ये वेक्टर में बनाना है, अभी मैग्नीट्यूड है। डी के साथ ही कॉस थीटा को ले आओ, कॉस थीटा तो है ये। तो डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा क्या बचा यहाँ पे? हाँ तो cos थीटा कैंसिल हो गया ना, तो k हाँ, q r तो k q r l डी थीटा अपॉन आर है, के क्यू डी थीटा अपॉन आर एल, आर एल, और डी थीटा अंदर आ जाएगा। डीई कॉस थीटा की वैल्यू के क्यू डी थीटा अपॉन आर एल, के क्यू डी थीटा अपॉन आर एल, -π/6 टू +π/6, बस तो कांस्टेंट है ना। अच्छा सॉरी, आर तो हमने माना हुआ है, आर कांस्टेंट कहाँ हो जाएगा? हाँ वही। तो आप ऐसा कर लें, अगली बार बाहर निकाल देना उसको, -π/6 टू +π/6, वैल्यू लिखे ई की, डीई कॉस थीटा वैल्यू लिख दो पूरी पूरी, डीई कॉस थीटा की वैल्यू के क्यू डी थीटा अपॉन आर एल। ओके, यस सर। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्यों हमें ये पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या ये काम डायग्राम में कर सकते हैं। cos थीटा इज बेस √3/2l अपॉन हाइपोटेनियस r, सही है? यस सर। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r is equal to √3/2l by cos theta। और 2 के साथ आ जाएगा cos थीटा। हाँ क्लियर? ये काम डायग्राम में लिख देना। तो इंटीग्रल -π/6 टू +π/6, के क्यू बाहर निकाल दें, के क्यू अपॉन एल बाहर निकाल दें, के क्यू अपॉन एल, डी थीटा अपॉन आर बचा, डी थीटा अपॉन में आर, यानी 1/r, तो 1/r हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन √3l, के क्यू अपॉन एल बाहर निकाल दे तो 1/r डी थीटा बचा ना, तो 1/r क्या आ जाएगा उल्टा करके, तो बात समझिए, क्लियर? यस सर। लो जी, 2/√3l बाहर निकाल दो, तो 2k अपॉन √3l स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। 2k एल स्क्वायर बचा cos थीटा इंटीग्रेशन sin थीटा, -π/3π/6 टू +π/6, समझ में आ रहा? हाँ और आगे आप क्या कर देंगे, 2k अपॉन √3l स्क्वायर और sin 30 1/2 माइनस sin -30 -1/2 +1/2, तो 1 हो गया। सो नेट फील्ड क्या कर दो उसको, के की वैल्यू पुट, ये तो 1 हो गया, हाफ प्लस हाफ, ठीक है, बाकी के की वैल्यू पुट कर दो,
यस 2q, हाँ 2q अपॉन अंडर रूट 3 एल स्क्वायर और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया q अपॉन 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 अंडर रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ये चेक कर लो आप ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें फोटो में।